जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये नियामक ज्यामिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उस टाइप को हम करवाते हैं। और चलिए आप क्लास में बने रहिए। देखिए सवाल आपको सवाल दिया रहेगा बिंदुओं a cos थीटा, 0 और बिंदुओं तथा a0 a sin थीटा के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। दोनों को क्या निकालना है, दूरी बतानी है। तो हम बताएंगे दूरी सूत्र का प्रयोग बताए थे। दूरी सूत्र बराबर होता है रूल, दूरी फॉर्मूला बताए थे। दूरी सूत्र का रूल जो होता है, यदि डिस्टेंस फार्मूला की बात करें, यदि और पी क्यू दो बिंदु होती है तो इसका रूल होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब देखिए हम माना कि लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि, हमने माना कि लिखेंगे, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक, माना कि बिंदु ए या तो P मान लीजिए, बिंदु P का निर्देशांक कितना है, a cos थीटा 0 तथा मानिएगा, तथा बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक की बात करें तो बिंदु B का नियामक कितना है, 0, a sin थीटा, इसको मान लेंगे। ठीक है, इतना मान लिए हैं। अब लगाएंगे, अब दूरी सूत्र से, अब सूत्र से लगाइए, या तो अब दूरी सूत्र से प्रयोग करेंगे। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर B नहीं, P Q मान लीजिए, तो एक हो गया P और एक हो जाएगा Q, और P और Q के बीच की दूरी निकालनी है तो लिखेंगे, इसलिए PQ बराबर क्या लिखेंगे, PQ और अंडर रूट हो जाएंगे। अंडर रूट लिखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर। देखिए हमारा दो बिंदु जो दिया गया है इसको हम ऐसे मान लेते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु P यहाँ पर है, P का नियामक कितना है, a cos थीटा कोमा क्या दिया, 0, और बिंदु Q का निर्देशांक कितना दिया है, Q का नियामक 0, a sin थीटा दिया है। इसको ऐसे आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको x1 समझेंगे और 0 जो है इसको बाई 1 समझेंगे, तो x1 बाई 1 हो जाएगा, और x2 यहाँ पर और बाई 2, इसको x2 और बाई 2 समझेंगे। तो जब x2 की बात आएगा तो 0 लिखेंगे, और बाई 2 की बात आएगा तो a sin थीटा लिखेंगे। तो रूल कहता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कौन है, तो x2 देखिए 0 है, 0 माइनस क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे 0 - a sin थीटा, 0 - a sin थीटा का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, और प्लस देंगे। कहता है बाई 2 - बाई 1, बाई 2 का मान कितना है, a sin थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ cos था, x2 - x1, तो इसमें क्या है, x2 - x1, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान a cos थीटा है, तो 0 - a cos थीटा हो जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस बाई 2 - बाई 1, बाई 2 का मान कितना है, तो बाई 2 का मान क्या है, बाई 2 - बाई 1, बाई 2 का मान है a sin थीटा माइनस क्या हो जाएंगे, 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो अंडर रूट हो जाएंगे। ये हमारा 0 - a sin थीटा, तो -a sin थीटा बचेंगे, और -a cos थीटा बचेंगे, और -a cos थीटा को क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। इतना बात क्लियर है। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये अंडर रूट के अंदर आएगा क्या चीज़, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ गए, और प्लस लिखेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है a sin थीटा घटाएंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर क्या हो जाएंगे, थीटा, और यदि ये बराबर करें तो अंडर रूट हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, अगर जो a स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा, इतना मात्रा आ जाएगा, और बराबर अंडर रूट चलेंगे। आपको दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, चल दिख जाएगा, एक लाइन और लिख देते हैं, बराबर देंगे, बराबर चलते हैं, तो अंडर रूट लिखिएगा, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको गुना करें, इसका रूल बनता है sin स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर कॉमन जब ले लिए तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर गुना में कितना, 1 हो जाएगा, a स्क्वायर गुना कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिएगा इधर a स्क्वायर गुना 1 जब हो गए तो आगे क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे बराबर अंडर रूट कितना आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, और अंडर रूट a का मान कितना होता है, a होता है, तो यही हमारा हो गया a इकाई, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार a इकाई हमारा कितना आंसर आ जाएगा, a इकाई, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, इसका जो आंसर आया है a इकाई, बिल्कुल a इकाई आएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, a इकाई। क्यों आ गया, अब एक बार देख लीजिएगा, इस पहला बिंदु को P मानेंगे, दूसरा बिंदु को Q मान लेंगे, और दोनों के बीच की दूरी बताएगा, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, और बनाने के बाद कितना इकाई आ गया, a इकाई। ये तो था हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, और आपसे इस टाइप का सवाल दिए जाएंगे, एक और बनाते हैं।
देखिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कैसे दिया रहता है सवाल। सवाल आपसे दिया जाएगा, सवाल है कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए। कहेगा बाई का वह मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न दिया रहेगा कि बाई का वह मान बताइए, बाई का वह मान बताएं, या तो बताइए जो लिखा रहेगा, या ज्ञात कीजिए लिखा रहेगा, वह मान बताएं जिसके लिए बिंदु, कहता है जिसके लिए बिंदु दिया गया है, जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक दिया है, जिसके लिए बिंदु P का नियामक कितना दिया है, बिंदु P का नियामक 2-3 है, 2, -3 है, और क्या दिया है, Q का निर्देशांक, और बिंदु Q का नियामक दिया हुआ है, Q का नियामक 10/22 है, 10,22 है। तो क्या निकालना है, 10,22 है के बीच की दूरी दिया गया है, बीच की दूरी दिया हुआ है 10 इकाई, 10 मात्रक है। अब बताइए सवाल, यही सवाल दिया गया है आपसे, ऐसा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्या सवाल दिया गया देख लीजिए। कहता है, प्रश्न कहता है कि बाई का वह मान बताइए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q का निर्देशांक 10/22 के बीच की दूरी क्या होगी। तो और उसका मात्रक दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ बिंदु P का निर्देशांक, यहाँ बिंदु P का नियामक कितना है, बिंदु P के लिए कितना है 2, -3, तथा बिंदु कौन है, तथा बिंदु Q का निर्देशांक कितना लिख लीजिएगा 10,22 है। इतना बात मान लेंगे। अब लगाएंगे दूरी सूत्र से, अब प्रयोग करेंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब दूरी सूत्र से प्रयोग करते हैं। अब दूरी सूत्र से लगाइएगा, P और Q है तो दोनों बीच की दूरी निकालेंगे, PQ बराबर हो जाएगा, PQ कितना दिया हुआ है, PQ बराबर दिया हुआ है, इसका मात्रक दिया हुआ है 10 इकाई। PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 इकाई दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, PQ और लिख दीजिएगा 10, PQ कितना लिखिएगा 10 लिख दीजिएगा, और PQ का रूल लगाइएगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का रूल लगाएंगे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और बराबर 10 का 10 रहने दीजिएगा। और लिख लेते हैं एक लाइन और कर लीजिएगा, चूँकि कर लीजिएगा, और लिखेंगे अंडर रूट x2 - x1। तो देखिए x2 यहाँ पर हमारा x1 है, y1 है, x2 और y2 है, तो 10 माइनस कितना हो जाएंगे 2, तो लिखेंगे 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है, इसको मानते हैं x1, x2 और y2, तो y2 का मान y है, y माइनस कितना हो जाएगा 3, तो लिखेंगे y -3, इस तरह से है, और इसको लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर का 10। अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर, और अब आगे बढ़ाइएगा तो इसको हल करेंगे तो अंडर रूट में कितना आएगा देखिएगा, 10 - 2 तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस। अब आगे चलते हैं, बाई और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा बाई प्लस कितना हो जाएगा, बाई प्लस 3, 3 कितना हो जाएगा माइनस प्लस, बाई प्लस 3 का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर है। देखिए इसको केवल ब्रैकेट को तोड़ दिए, ठीक है, माइनस जो आपको दिख रहा होगा माइनस से माइनस में गुना किए तो प्लस हो गया है, और बाकी होल स्क्वायर था बराबर 10 लिख देंगे, बराबर लिख दीजिएगा कितना 10। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर कीजिएगा। वर्ग क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि रूट को हटाना चाह रहे हैं, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लिखिएगा, कितना लिखा हुआ लिख दीजिए 64 प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और बराबर 10 का, इनो इधर भी वर्ग हो जाएगा, इस तरफ भी वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, और बच गया हमारे पास 64 प्लस ये हमारा पास बच गया बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएंगे 10 दाएंगे कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। और आगे बढ़ा लेते हैं, तो देखिए इसको उधर कर लीजिए, तो यहाँ लिखिएगा बाई प्लस 3 का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर, बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 100, और ये जो माइनस है प्लस वाला जो चला जाएगा माइनस में, 64 क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, और लिखिएगा बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर के बराबर घटा कितना आएंगे सर, तो 100 में से 64 जाएंगे कितना बचेंगे 36 बच जाएंगे, और बाई प्लस 3 लिखिएगा, बराबर लिखिएगा स्क्वायर हटता है क्या लगता है रूट लगता है, तो रूट लग गया 36, और बाई प्लस 3 बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 आ गया, और लिखिएगा बाई बराबर 6 - 3 तो बराबर 3 इकाई हो जाएगा। कितना इकाई एक बार देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल, तो इसका जो है 3 इकाई कितना आ गया है,
3 इकाई हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको और डिटेल कर लेते हैं। यहाँ से समझे होंगे आप या नहीं, देखिएगा जब भी रूट का मान जो होता है प्लस माइनस में होता है तो यहाँ पर प्लस माइनस दिखाएंगे और यहाँ पर क्या लिखिएगा, बाई बराबर लिखेंगे। एक बार प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6, और जो प्लस में 3 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। और इसी को यहाँ बना लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई बराबर जब लिखिएगा तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और एक में 3 एक बार जो है क्या करेंगे, एक बार जो देखिए एक बार प्लस यहाँ से दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए प्लस माइनस 6 माइनस 3 का मतलब हुआ एक बार इसके साथ ऐसे रहेगा, एक बार ऐसे चलेगा। तो एक बार ऐसे करेंगे तो प्लस 6 माइनस 3 बराबर 3 बच जाएंगे, और एक बार माइनस 6 और माइनस 3 तो बराबर कितना हो जाएगा, -9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार बाई बराबर 3 आ गया और एक बाई का मान कितना आ गया, -9। यही इकाई लिख देंगे, दोनों मान आएगा। ठीक है, बाई का हुआ मान, तो बाई का हुआ मान का नाम क्या बताइएगा, बाई बराबर 3 -9। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते, देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कहता है बाई का वह मान बताइए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक दिया है। तो इसका निकालना है, आंसर लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक 2, -3 तथा बिंदु Q का निर्देशांक 10, बाई है। अब है तो अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दूरी सूत्र से लगाएंगे PQ बराबर, P और Q है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ हो जाएगा। PQ बराबर कितना इकाई दिया है, 10 इकाई, तो लिख देंगे 10 इकाई। और PQ का फॉर्मूला रख देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का रूल क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर, और बराबर 10 दिया हुआ था तो 10 लिख देंगे। और इसका रूल बैठा दिए, बैठाने के बाद कितना आ गया है, तो बाई का मान जो है 2 माना है, एक बार 3 एक बार -9, 3 और -9। ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे अगला टाइप की ओर चलते हैं। ये सवाल आपको, इस टाइप के सवाल अक्सर आपसे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप इसी तरह से हल कर दीजिएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। बस आप मैथ को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर में कैसा सवाल दिया जाएगा और किस टाइप से सवाल बनाने हैं। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। आपको जो है इस तरह का सवाल भी दिया जाएगा आपको। चलिए सवाल दिखाते हैं आपको, कैसा सवाल दिया जाएगा। सवाल कहेगा, अगला कहेगा कि एक्स अक्ष, हाँ ऐसा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कहेगा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगला दिया रहेगा। प्रश्न कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु बताएं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा कैसा सवाल है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5, 3 और 3, 5 से, जो 5, 3 और दिया हुआ है, और 3, 5 से 3,5 से क्या है, से समदूरस्थ है। अब देखिए ऐसा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सवाल क्या दिया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु जो है 5, 3 और 3, 5 से क्या है, समदूरस्थ है। अब देखिए हम समझाते हैं। मानकर चलिए कि एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक, एक बिंदु है और यहाँ से दो बिंदु के बीच की दूरी बतानी है। अब दो बिंदु, यहाँ से एक P है, इसको मान लेते हैं O बिंदु है, क्या है, O है, और यहाँ से बिंदु बैठा हुआ P है और यहाँ से बिंदु बैठा Q है। अब कहता है दोनों आपस में क्या है, समदूरस्थ है, यानी O बिंदु से P चलिए या तो O बिंदु से Q चलिए, दोनों बात क्या है, आपस में बराबर है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है दोनों की दूरियाँ आपस में उस बिंदु से, कहता है इसी बिंदु को बताना है। तो हम O बिंदु को मान लेते हैं कि हमारा x है और क्या है, y है। हम मान ले x और y है, और अगला मान लेते हैं x1 और y1 है, और अगला मान लेते हैं x2 और y2 है। इस बात को समझिएगा पहले। अब ऐसा सवाल जो है आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, एक बिंदु और बना लेते हैं सेम इसी प्रकार के, ताकि आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिएगा जरा कैसे बनेंगे। ऐसा सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो हम बिंदु जो जैसे दर्शाएं उसी प्रकार यहाँ भी दर्शा लेते हैं। अब दोनों, यहाँ का नियामक कितना दिया है, तो पहला नियामक मान लेंगे बिंदु P का निर्देशांक कितना है, 5,3 मान लीजिएगा, और बिंदु Q का निर्देशांक कितना दिया है, 3,5 मान लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो O लिखा हुआ है इसको x मान लीजिए, और अगला क्या है, x अक्ष पर कहता है, ध्यान रखिएगा, कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर बाई नियामक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए इसको समझिए, यदि x अक्ष पर कोई बात करेगा, हमारा
चतुर्थांश इस प्रकार होता है, हमारा x होता है, o होता है, x डैश होता है, ऐसा बात हम समझाएं। सवाल कहता है x अक्ष पर बताइए, तो देखिए इस बिंदु पर बताना है तो इसका कोई लेना देना है, बाई एच का कोई मतलब रहा। यदि हमको इस बिंदु पर चलना है तो इस रेखा पर चलना है, x अक्ष रेखा पर चलना है, तो हमको बाई से कोई मतलब ही नहीं रहा, तो हमारा बाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें कहता है x अक्ष पर बताइए, x अक्ष पर वह बिंदु बताइए, तो जब x अक्ष पर बताना है तो बाई का मान 0 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए जब ऐसे चलेंगे तब तो बाई का मान आएगा, लेकिन हमें बाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल और केवल x अक्ष की जरूरत है। तो x अक्ष पर चलेंगे तो बाई रहेगा ही नहीं, तो बाई का मान क्या मान लेंगे, 0। इसीलिए हम लिखे हैं x अक्ष पर बाई नियामक 0 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी x अक्ष पर की बात करेगा तो बाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वही बात यदि बाई की बात करेगा तो बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो बाई अक्ष पर x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब देखिए इसको बताते हैं, अब यहाँ से बनाएंगे। अब हमारा x1 y1 देखिए कौन हो जाएगा, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और इधर चलेंगे तो x2 है और y2 है। अब हमारा जो इसका मतलब है, अब हमें निकालना समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर। o से p और o से q आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे चूँकि दोनों दूरियाँ, दोनों बिंदु बोलेंगे, दोनों बिंदु कौन, बिंदु p तथा q, बिंदु p तथा q O से बिंदु O के समदूरस्थ है, बिंदु O से समदूरस्थ हैं, O से समदूरस्थ हैं। इतना बात लिख लीजिएगा, O से क्या है, समदूरस्थ हैं। इसीलिए जब समदूरस्थ हैं तो इसलिए क्या लिखेंगे, O से P, तो इसीलिए लिखिएगा OP के बराबर क्या हो जाएंगे, O से Q, OP के बराबर होंगे क्या चीज़, OQ। इस बात से आप सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत होना पड़ेगा कि दो बिंदु P तथा Q से O बिंदु क्या है, समदूरस्थ हैं। यहाँ से दूरी यहाँ तक और यहाँ से दूरी यहाँ तक आपस में बराबर हैं, तो आपको क्या कहेंगे, तो दोनों O से P और O से Q आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करिएगा तो यहाँ लिखिएगा √x1, यहाँ लिख लीजिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर लिखिएगा, अंडर इधर भी चलाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से आप स्क्वायर का रूट से रूट काट दीजिए। जब रूट इधर भी हो, रूट इस तरफ भी हो, तो रूट से रूट खत्म कर देंगे, तो बात क्या बच गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 कौन है, x2 आपको दिख रहा होगा 3 है, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस कौन हो जाएंगे, 5, 3 माइनस 5 हो जाएंगे, सॉरी x2 माइनस x1। यहाँ पर मानिए ऐसे चलेंगे, O से P निकालना है, सॉरी OP देखना है, O से P देखना है, x2 यहाँ नहीं चलेंगे, O से P देखना है। तो हम क्या देखिए, O से P, तो हमारा x1 इसको मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको जो मानिए है यहाँ x2 मान लीजिए और इसको y2 मान कर चलिए। तो O से P देखना है, केवल O और P चलना है, इसको भूल जाइए अभी। तो O से P रेखा चलेंगे तो x1 की जगह x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे x2 का मान हो जाएगा 5 माइनस x1 का मान कितना है, x है, तो x1 का मान लिखेंगे x का होल स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस स्क्वायर रूट कट चुका है। और अब कहता है y2 माइनस y1 कितना है, 3 है, माइनस क्या हो जाएंगे 0, 3 माइनस 0 का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर बराबर देंगे। अब इधर चलिएगा तो x2 माइनस x1, अब इसको मानेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, ये दोनों को x2 y2 मान लीजिए। अब देखिए कहता है रूल में x2 माइनस x1, तो x2 कौन है, 3 है सर, और x1 कौन है सर, x है, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, अब कहता है y2 कितना है, 5, माइनस कितना हो जाएंगे 0, y2 माइनस y1। अब चलना है किसमें, O से Q चलना है, O से Q चलना है, तो O से Q जब चलेंगे तो y2 माइनस y1 का मान 5 और y1 का मान कितना है, 0, तो 5 माइनस क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, आप लोग को दिख रहा है, चलिए दिख जाएगा। और यहाँ पर लिखिएगा और लगाते जाइएगा। और अब इसमें जब हल करेंगे 5 माइनस x, अब फिलहाल इसको मिटा देते हैं, ऐसे आपको ध्यान इधर ही रहेगा, इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसको समझिएगा, अब मेन मामला इस पर आ गया। अब यहाँ से समझिएगा, अब यहाँ देखिए 5 माइनस x, तो 5 माइनस एक्स मतलब हुआ a इस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रहा है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का प्रयोग करेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस 2 गुना ए का मान कितना 5 और गुना बी का मान कितना x लिख दीजिएगा। और 3 माइनस 0 करेंगे, 3 माइनस 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 9। तो इसको लिखेंगे प्लस में कितना आ जाएगा 9, यहाँ तक आ गया बराबर। इसको जब हल कीजिएगा इस तरफ का तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान 3 और गुना बी का मान x और प्लस लिख देंगे कितना 5 25 कितना हो जाएंगे, डायरेक्ट 25 कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आइएगा, एक लेना और वहाँ लिख सकते हैं और लिखिएगा और लिख लीजिए। देखिए यहाँ 5 पचे कितना हो जाएंगे 25 और प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 पचे 10 एक्स हो जाएगा, माइनस का हो गया 10 एक्स और प्लस का कितना आ गया 9 बराबर। इधर जब हल करेंगे 3 का स्क्वायर तो ये कितना आएगा बराबर, किस तरफ 9 आएगा, प्लस कितना आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस का आ गया 2 तिया कितना एक्स 6 एक्स और प्लस का 25 इतना बात। देखिए और 25 से आप 25 को काट दीजिए, 25 से आप 25 को क्या कीजिएगा 25 से 25 काट देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा सर, लाने इस तरफ लाना नहीं पड़ेगा। और देखिए एक्स स्क्वायर इस तरफ देख रहा है, एक तरफ ही दिख रहा है, तो बराबर के इस तरफ बराबर के इस तरफ सेम मिले तो काट देते हैं। तो बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ एक्स स्क्वायर मिल गया, कट गया। और देखिए 9 एक प्लस में है, उस तरफ भी प्लस 9 में है, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा और जो हमारे पास बच गया माइनस का 10x बचा और बराबर कितना बच गया माइनस का 6x। इसके अलावा कोई अंक बचा नहीं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा और यहाँ 2 ही बचा हुआ है बस। इसको अपनी तरफ बुला लेंगे और लिखिएगा माइनस 10x और माइनस 10x इस तरफ बुलाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6x बराबर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं तो 0 बच जाएगा। और जब इसको आपस में घटाइएगा तो माइनस में 10 और प्लस में 6, देखिए माइनस का 10 और प्लस का 6, तो आप बिल्कुल कहिएगा सर माइनस का ज़्यादा है तो माइनस पड़ जाएंगे और घटा के इतना गया 4। जो बड़ा होता है, जिसका मान बड़ा होता है वही चिन्ह पड़ता है, तो माइनस का ज़्यादा मान है तो माइनस पड़ जाएंगे, तो यहाँ माइनस पड़ गया। अब देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा कितना 4 और क्या लग जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 0। और जब x बराबर लिखिएगा तो 0 बटे जो माइनस 4 है बटे में चला जाएगा और इसको भागा लगाएंगे कितना आ गया 0 आ गया। तो x का मान कितना आ गया 0 आ गया। x का कितना मान आ गया सर, तो x का मान 0 आ गया। लिखेंगे अतः x अक्ष पर वह बिंदु कहता है, अतः x अक्ष पर वह बिंदु बताइए। तो अतः वह बिंदु किसको माने थे, अतः वह बिंदु O का निर्देशांक x, 0 था बराबर कितना हो जाएगा, O का निर्देशांक कितना हो जाएगा, अतः वह बिंदु 0, 0 होगा। x, 0 था, x, 0 माने O बिंदु माने थे। देखिए आपको ऐसे दिखाए थे तो यहाँ पर O माने थे, इसको माने थे x, 0 और अगला x1 और y1 चला था, x2 और y इस तरह चला था। तो यहाँ P था, यहाँ Q बिंदु था, तो हमें चाहिए था इस बिंदु को ज्ञात करना है। तो x बराबर x, 0 था, तो x का मान तो अब आ गया है, x के मान कितना लिखेंगे, अतः वह बिंदु O का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, x का मान 0 रख देंगे और एक y का मान पहले से 0 था तो 0, 0 होगा। अब इसको क्या लिख देंगे आंसर, यानी उस बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर क्या होगा 0, 0 होगा, जहाँ से दोनों की दूरियां क्या होगी बराबर होगी। 5, 3 और 3, 5 कहाँ से दूरियां होगी बराबर, तो 0, 0 यानी अतः वह बिंदु O का निर्देशांक कितना होगा 0, 0 होगा। उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल आपसे बन जाएगा, एक सवाल और देख लेते हैं, ऐसा सवाल आपसे एक सवाल और देख लेते हैं, एक्स अक्ष पर और देख लेते हैं। सवाल कहेगा एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। सवाल सेम ही रहेगा, हम थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है। कहेगा एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, जो बिंदु कितना है उसको बदल देते हैं, ठीक। अब देखिए कहेगा सवाल एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। देखिएगा जरा सवाल, इसको हम बनाने का एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। ऐसा सवाल कहेगा एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो -2, 5, जो -2, 5 तथा जो है कितना, तथा 2, -3 से समदूरस्थ है, तथा 2, -3 से क्या है समदूरस्थ है। अब देखिए ऐसा सवाल आपसे दिया जाएगा कि बताइए आप जो है वो एक्स अक्ष से उस बिंदु को बताइए जो दोनों से क्या है समदूरस्थ है, और जब समदूरस्थ है तो दोनों बिंदु क्या होंगी बराबर होंगी। तो हम माना कि लिख लीजिएगा कि माना कि बिंदु ए का निर्देशांक कितना मान लीजिए -2, 5 तथा बिंदु बी आप P मान सकते हैं, बिंदु P का निर्देशांक 2, -3 है, जो बिंदु P से क्या है समदूरस्थ हैं, जो P से समदूरस्थ हैं।
अब देखिए P से समदूरस्थ हैं तो इसको अब देखते हैं। अब देखिए हमारा ऐसे बिंदु गया है, एक ऐसे गया है, तो एक बिंदु A माने हैं और एक बिंदु B माने हैं, और यहाँ बिंदु क्या माने, P माने, तो x, 0 हो जाएगा, x अक्ष पर कहेगा तो वही बात रहेगा। अगला क्या माने, A का निर्देशांक -2, 5, और अगला माने कितना, अगला है जो 2 - 3, 2 - 3 लिख देंगे। और हमें कहा था समदूरस्थ है तो आपस में दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। P से A बराबर और P से B बराबर, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BP, तो लिखेंगे इसलिए AP के बराबर क्या हो जाएंगे, BP, AP के बराबर क्या हो जाएंगे, BP हो जाएंगे। और देखिए AP अंडर रूट ले चलाएंगे, √x1 √x2 - x1 का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, प्लस /2 - /1 का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, बराबर लिखिएगा इसका भी फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर। इस पर क्या लगाएंगे, रूट से रूट आप काट लीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं तो x2 का मान कितना है, देखिए x2 हमारा, इसको मानिए आप, इसको मानकर चलिए, पहले हमें चलना है O से A से P चलना है, हमें AP दूरी निकालनी है, तो A से P चलेंगे, तो इसको x1 मानिए और इसको /1 मान लीजिए, और इसको x2 मान लीजिए, इसको /2 मान लीजिए। अब यहाँ कहता है, रूल कहता है x2 - x1, तो x2 कितना है, -2 माइनस कितना x, तो -2 - x का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, प्लस /2 - /1, /2 कितना है देखिए, तो /2 हमारा यहाँ पर 5 है और कितना है 0, तो 5 - 0 का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, बराबर चलेंगे, अंडर रूट चलाइएगा इधर, रूट तो कट चुका है, अब इधर चलिएगा x2 का मान। अब हमें चाहिए P से B की दूरियां, P से B, तो P से B यानी ABP चाहिए, तो B से P चलेंगे x2 - x1, तो इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए /2। अब x2 का मान कितना, 2, तो 2 माइनस कितना हो जाएंगे, 0, इस तरफ हो जाएंगे 2 x हो जाएगा, x2 - x1, 2 - x हो जाएंगे, 2 - x का होल स्क्वायर, प्लस कहता है /2 - /1, /2 कितना है, -3 - 0, तो हो जाएंगे -3 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएंगे, और इसको हल कीजिएगा तो माइनस हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, -2 गुना a का मान -2 गुना b का मान कितना, x, और प्लस कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, डायरेक्ट लिख दीजिए, बराबर। इस तरफ चलेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, -2 गुना a का मान 2 इंटू b का मान x, और प्लस कितना हो जाएंगे, 3 तिया डायरेक्ट कर लीजिए 9। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए, आंसर आ जाएंगे, और लिखिएगा माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 दूना 4 हो जाएंगे, प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 दूना हो जाएंगे 4, तो हो जाएगा प्लस 4x, थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, और प्लस कितना हो जाएंगे 25, बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस x स्क्वायर, और माइनस हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4x, और प्लस क्या हो जाएंगे 9। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, आपको ये लाइन दिख गया होगा, अब इस लाइन को यहाँ लाते हैं और लिखते हैं, देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, ये बराबर के इस तरफ, बराबर के उस तरफ कट जाएगा 4, x स्क्वायर भी कट जाएंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचा 4x, बच गया 4x, और क्या बचा इधर, 4x प्लस 25 बच गया, 4x प्लस 25 लिख लीजिए फिलहाल, बराबर यहाँ पर बच गया माइनस में 4x प्लस 9, तो लिखेंगे -4x प्लस कितना बच गया 9। अब माइनस को इस तरफ बुला लीजिए 4x को, तो लिखेंगे और 4x माइनस वाला जो इधर आया तो प्लस हो जाएगा 4x, बराबर का पहले से 9 है तो लिख दीजिए 9, और जो प्लस का 25 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएंगे 25। देखिए क्या किए, x वाले को x तरफ किए हैं, x को x तरफ कर दिए हैं, अंक को अंक तरफ कर दिए हैं, तो इसको घटाएंगे तो और लिखिएगा तो आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा 8x, बराबर जब इसको घटेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 16, और 8 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। आप ऐसे नहीं काटना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8x बराबर माइनस का 16 और x बराबर -16/8, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, इसलिए x बराबर कितना आ गया -2 आ गया, x का मान कितना आ गया है -2 आ गया है। लिखेंगे अतः हुआ उस बिंदु का निर्देशांक जो होगा, अतः -2 आ गया है, एक बार मिला लेते हैं आंसर, हाँ -2 आ गया, लिखिएगा अतः वह बिंदु बराबर, वह बिंदु किसको माने हैं, तो वह बिंदु किसको माने हैं सर, P माने हैं, तो वह बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा -2, 0, यही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पहले था क्या चीज, P को माने थे x, 0, अब x अक्ष पर रहेगा तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y का मान तो पहले से 0 है, अब x का मान कितना आया है सर, तो x का मान -2 ला दिए थे, हम x नहीं लिखेंगे, x के स्थान पर क्या लिख देंगे -2, x के स्थान पर लिखेंगे -2, 0, यही हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। अतः वह बिंदु P का निर्देशांक
-2, 0 होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपसे समदूरस्थ के सवाल बन जाएंगे, या तो बाई अक्ष पर पूछा जाए या तो एक्स अक्ष पर पूछा जाए। बस ध्यान इतना रखना है कि जब कहेगा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तो एक्स अक्ष पर निकालिएगा तो बाई का मान 0 लीजिएगा। जब ऐसे निकालिएगा, देखिए ऐसे जब बिंदु रखिएगा तो ये मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो अगला जो पी मानिएगा तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर कहेगा तो एक्स को एक्स रहने दीजिएगा, अगला 0 रखिएगा। यदि कहेगा यहाँ पर बाई अक्ष का निर्देशांक बताइए तो बाई का मान जो है बाई का बाई रह जाएगा, अगला एक्स 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कहेगा बाई अक्ष पर निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और अगर जो दिक्कत है तो बाई अक्ष पर भी हम बता देंगे, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना था, और बाकी दोनों बीच के बिंदुओं की दूरी था। इस तरह के सवाल आपसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, बाय।